नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, महामङ्गले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो। अभी हम मैसूर सिल्क फैक्ट्री आउटलेट है यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम। जब आप चामुंडी हिल से नीचे उतरोगे तो वहाँ ही आएगा। और यहाँ पे मैसूर साड़ी और हैंडीक्राफ्ट जो एम्पोरियम है वो है। मतलब आपको क्राफ्टिंग का अगर कुछ शौक है, इस तरह की पेंटिंग्स है, ये देखिए एलिफेंट है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे 2000-3000 की लेके आपको 5 लाख तक की साड़ियाँ मिलेगी। देखिए अभी हम सैंड म्यूजियम देखने के लिए आए हैं। यहाँ पे एडल्ट की एंट्री टिकट है 60 रुपीज़ और बच्चों के लिए यहाँ पे एंट्री फ्री है। ये भारत का पहला सैंड आर्ट म्यूजियम है और मेन एंट्रेंस में ये मुख्य आकर्षण है यहाँ की 15 फीट ऊंची भगवान श्री गणेश की मूर्ति। ये मां चामुंडेश्वरी देवी की मूर्ति है। और ये है लाफिंग बुद्धा। ये सैंड आर्ट है मैसूर के महाराजा का। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और ये है मैसूर के राजा। ये है ज़ोडिएक व्हील। ये सैंड आर्ट में आप देख सकते हैं श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। इस सैंड आर्ट में आपको एंशिएंट सिविलाइजेशन की झलक दिखेगी। मरीन लाइफ कैसी है ये सैंड आर्ट से आपको बताया गया है। ये सैंड आर्ट डिज्नीलैंड का है। ये सैंड आर्ट विंटेज कार का है। और ये क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज का। ये सैंड आर्ट में वाइल्ड लाइफ को बखूबी दिखाया गया है। सैंड म्यूजियम के बाद ये रहा सामने सैंड म्यूजियम, और उसके बाद हम लोग आए हैं शी शेल आर्ट म्यूजियम। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको
स्थान मिला है। शंख और सीपी का कलाकृति का म्यूजियम, देखिए इस तरह की एंट्री है इसकी। ₹60। चिल्ड्रन बिलो 5 years फ्री, एडल्ट की टिकट है ₹60। देखिए शी शेल से बना हुआ लाफिंग बुद्धा। ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये शेल्स के पार्ट्स हैं। ये टॉर्टोइज है, ये भी शी सेल से बना है। ये चर्च बनाया है पूरा शी शेल से। सेंट पिलोमिना चर्च, जो हम लोग रुके हैं उसके सामने जो है ना वही चर्च है ये गणेश जी की मूर्ति है, सीशेल से बनाई है। ये भी गणेश जी ही है। शिव मंदिर है पूरा। ये ताजमहल है, देखिए पूरा सीशेल से बना हुआ है।
अभी हम आए हैं मैसूर के एक ऐसे शाही महल में जहां हर दीवार रॉयल्टी की कहानी सुनाती है। यह है ललिता महल पैलेस। ललिता महल मैसूर का दूसरा सबसे बड़ा महल है। इसका निर्माण 1921 में महाराजा कृष्णराज वडियार फोर्थ ने करवाया था। यह महल खास तौर पर राजकीय मेहमानों और वाइसरॉय के ठहरने के लिए बनाया गया था। यह महल यूरोपियन आर्किटेक्चर से प्रेरित है, खासकर इटालियन स्टाइल से। महल पूरी तरह सफेद रंग का है, जो इसे बेहद रॉयल और एलिगेंट बनाता है। यह होटल की मेन एंट्री है और देखिए कितनी शानदार फीलिंग आती है एंट्री करके। अंदर जाते ही आपको मिलेगा सामने इटालियन मार्बल की सीढ़ियां और बेल्जियम के झूमर, बड़ी बड़ी छतें और शाही हॉल। अभी ललिता महल को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है और इसे कर्नाटका स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा मैनेज किया जाता है। आप यहाँ होटल में आकर ठहर भी सकते हैं, बाहर से महल को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं और यहाँ एक कैफे है और यह पीछे गार्डन है, तो उसमें आप समय बिता सकते हैं। दोनों तरफ रेलिंग और ऊपर से गिरती रोशनी। छतें बहुत ऊंची है, जिससे अंदर एक खुलापन और शाही एहसास मिलता है। अभी मैं ललिता महल के अंदर खड़ा हूं, तो लगता नहीं है कि मैं भारत में हूं, बल्कि किसी यूरोपियन रॉयल पैलेस में खड़े हो इस तरह की फीलिंग आती है। सामने आप जो देख रहे हैं वो रेस्टोरेंट है, उसका थीम ब्लू है देखिए, और इसमें बेल्जियम से मंगाए गए क्रिस्टल झूमर जो आज भी चमकते हैं। शानदार डाइनिंग हॉल जहां कभी राजाओं के लिए भोज हुआ करता था। यह महल चामुंडी हिल्स के पास स्थित है। यहां से मैसूरू शहर का शानदार पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। सूरज ढलते समय का नज़ारा यहाँ का सबसे खास पल होता है और ये जो पैलेस है उसे रात में देखने का मज़ा कुछ और है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। अपना अगला जो डेस्टिनेशन है वो है मैसूरू ज़ू। पूरे इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट ज़ू इज़ इन मैसूरू। मैंने सुना है कि पूरे इंडिया में जितने भी ज़ू है उसमें से सबसे बढ़िया ज़ू यहाँ पे है। ये मैसूरू का मेन मार्केट एरिया है। अगर आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो आप ये मार्केट में आ सकते हैं। यहाँ पे ज्वेलरी और मैसूर सिल्क साड़ी वगैरह आपको शॉपिंग करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मैसूरू ज़ू पहुँच गए हैं। अभी गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दी है। चलिए टिकट लेते हैं और अंदर चलते हैं। इस जू की स्थापना महाराजा श्री चामराज वडियार ने की थी। पहले ये जो जू है वो केवल राजघराने के लिए था, फिर बाद में आम जनता के लिए खोल दिया गया। इसमें आपको 150 से ज़्यादा प्रजातियाँ
और 1400 से ज़्यादा जानवर यहाँ पे है। यहाँ का मुख्य जो अट्रैक्शन है वो है एशियन लायन, अफ्रीकन लायन, वाइट टाइगर, बंगाल टाइगर, हाथी अफ्रीकन और जिराफ, गोरिल्ला और चिंपैंजी। ये आपको सिर्फ यही मिलेंगे। यहाँ पे जो बर्ड सेक्शन है वहाँ पे आपको रंग बिरंगी तोते, मोर, फ्लेमिंगो, ऑस्ट्रिच ये सब आपको देखने को मिलेगा। मैसूर ज़ू सुबह 8:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है और ट्यूसडे ये क्लोज रहता है। सामने आप देख सकते हैं वो लेपर्ड है, ये लेपर्ड का केज है। अगर आप मैसूर ज़ू आना चाहते हो तो 2 से 3 घंटे आपको चाहिए। आप बच्चों के साथ हो तो बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही बढ़िया ज़ू है। ટુ ઓન છે, ટુ ઓન. પણ એનું શરીરની સાઈઝ તો જો. વાહ ભાઈ વાહ. કેટલો ઉડતા. આઈ ભાઈ. प्रणामिया और स्पृहा की एक छोटी सी मांग पर आज हमारा दिन खास बन गया। सिर्फ उनकी खुशी और उत्साह के लिए जू जाने का यह सुंदर प्लान बना। एनिमल्स और बर्ड्स को पास से देखने की उनकी जिज्ञासा, आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान देखकर मन खुश हो गया। यह व्लॉग सिर्फ घूमने की कहानी नहीं है, बल्कि बच्चों की मासूम हंसी, उनकी सीखने की चाह और उनके बचपन की अनमोल यादों को संजोने की एक छोटी सी कोशिश है। आज के इस दिन ने हमें फिर से यह एहसास दिलाया कि बच्चों की खुशी में ही माता पिता की सबसे बड़ी खुशी छिपी होती है। ये जू की सैर
हमेशा के लिए उनके बचपन की एक खूबसूरत याद बनकर हमारे दिलों में रहेगी। चलो हमेशा याद रखिए कि बच्चों की वर्क ऑफ इंटरेस्ट की जो भी सीखने की इच्छाएं हैं उसके लिए भी आप अपने जर्नी में कुछ दिखाएं या फिर उसको वहाँ पे घुमाएं, तो वो वहाँ से जो सीखते हैं वो लाइफ लेसन होते हैं। तो आपने देखा कि हमने बेंगलोर में भी उसको गार्डन विजिट करवाया था। दोनों बच्चों ने कुकिंग की एक्टिविटीज बहुत ही एंजॉय की थी। ऐसे मॉन्यूमेंट्स पे भी ले गए, कल्चरल जो साइट्स होती है वहाँ पे भी उसको सीखने को मिला, जानने को मिला। वैसे ही यहाँ पे आज मैसूरू में उसके वर्क ऑफ इंटरेस्ट में एनिमल्स को देखना और उसके बारे में जानना था। तो हर चीज़ को ध्यान में रखिए और वो जहाँ एंजॉय करे ऐसी जगहों पर ज़रूर से घुमाइए और उसके बचपन को, आपके साथ की हर एक जर्नी को यादगार बनाइए। ये व्लॉग बच्चों के नाम। તમને ખબર છે ને મોઢું આટલું બધું છે। હા એટલે અહીંયા નીચે જો, અહીંયા નીચે ઓ હા કેટલો નજીક છે, કેટલા આળસો છે। એક સાપ પણ છે નીચે ડેડી। ઓયરો મારી મગરનો અક્કાનો મતલબ કર ના। ઘડિયાળ હોય ને એના આગળનો ભાગ આ મણીવાળો હોય। મને આગળ ખાઈ અણી અણી મોટા વાળી આવે। આગળ નાખ્યું મમ્મા। અહીંયા છે જો। ઓલું ભાઈ ડેડી સિસ્ટર ફોર લે ઓલા પાંચ એ નાનું છે હજી તો મોટું થઈ ગયું જવું બચ્ચું તો કેમ કહેવાય જીરા। पूरे जू का जो मेन अट्रैक्शन है वो ये जिराफ वाला जो केज है वो है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि जिराफ बहुत ही कम जू में देखे जाते हैं।
मैंने तो आज तक ज़ेब्रा देखे हैं लेकिन जिराफ नहीं देखे कभी भी। चलिए, मैसूरू ज़ू एक्सप्लोर करके बहुत ही मज़ा आया, बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। यहाँ से अभी बाहर निकलते हैं और शाम हो गई है तो डिनर के लिए चलते हैं। मैसूरू ज़ू देख के बहुत मज़ा आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। डिनर के लिए हम लोग मालगुडीज कैफ़े जा रहे हैं और यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है। मालगुडीज कैफ़े हम लोग पहुंच गए हैं। ये आप जो देख रहे हैं वही है। दिवाली की वजह से पूरे कैफ़े में लाइटिंग की गई है। हैलेपिनो पॉपर्स, चीज़ चिली सैंडविच, मेरिडियन सैंडविच, मलाई केक, मिल्क केक। ये है पिंक सॉस पास्ता, ये 5 वेजिस पिज़्ज़ा। हम लोगों ने फूड बहुत एंजॉय किया। कैफ़े का जो एम्बियंस है वो बहुत ही बढ़िया है। चलिए चलते हैं यहाँ से अभी। हमारे होटल के बिल्कुल सामने ही ये चर्च है, तो चलिए उसकी विजिट करते हैं। ये है सेंट फिलोमेना चर्च, मैसूर का सबसे प्रसिद्ध और भव्य चर्च है ये। इस चर्च का निर्माण 1936 में शुरू हुआ और इसे पूरे तरह तैयार होने में लगभग 20 साल लग गए थे। चर्च का नाम सेंट फिलोमेना एक ईसाई संत थे, उसके नाम पर रखा गया है। यह चर्च फ्रांस के कॉलोन कैथेड्रल से प्रेरित होकर बनाया गया है। चर्च नियो गोथिक शैली में बना हुआ है। इसमें 2 ऊंचे ऊंचे टावर है जो लगभग 68 मीटर ऊंचे हैं। अंदर की ओर खूबसूरत रंगीन कांच की खिड़कियां है। ये कांच की खिड़कियां बाइबल की कहानियां दर्शाती है। अंदर का हॉल बहुत शांत, विशाल और सुकून देने वाला है। अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाऊंगा। चर्च में सेंट फिलोमेना की प्रतिमा और अवशेष रखे गए हैं। रात के समय लाइटिंग में यह चर्च और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। क्रिसमस और ईस्टर के समय चर्च को विशेष रूप से सजाया जाता है।
आज मैसूरू में हमारी लास्ट नाइट है। कल सुबह हम लोग ऊटी के लिए निकल जाएंगे और ऊटी की जो जर्नी है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। मेरी चैनल माइल्स एंड मेमोरीज विद योगी को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण एंड ड्राइव सेफ।